नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी साथियों का अपने इस बुक पढ़ने की जर्नी में। तो मैं गया बिहार का रहने वाला हूं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड साथियों, हम लोग बुक जर्नी इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी एक आदत बन सके, कंसिस्टेंसी। इस बुक को हमने लिया हुआ है, देख सकते हैं आप, लोक व्यवहार डेल कार्नेगी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसको हमने ना आधा कंप्लीट कर लिया है। और हम कौन से चैप्टर पे अभी? लोगों की दिलचस्पी कैसे जगाएं। तो हम लोग इस चैप्टर पे हैं, लोगों की दिलचस्पी कैसे जगाएं। तो लोगों की दिलचस्पी कैसे जगाएं हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा कि हमने इसका आधा पार्ट पढ़ा था। फिर अब आज हम फिर से पढ़ेंगे और आज इसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, कुछ भी हो, कंसिस्टेंसी रखिए। किसी भी काम, आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी काम कर रहे हो, तो उस चीज में ना कंटिन्यू आप बनाए रखिए। जिससे क्या होगा ना, आपका एक तो सीखने का तरीका मजबूत हो जाएगा और काम करने का जो आइडियाज है, वो बहुत से आइडियाज आपको आएंगे काम करने के उस फील्ड में। ठीक है, तो बस आप उस चीज को ना कंटिन्यू रखिए। ठीक है, वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जनमत हो सुजान, रस्सी आवत जावत से सिल पर पड़े निशान। तो वो है साथियों, रस्सी भी अगर बार बार एक पत्थर पे बार बार घिसे ना, तो उस पे निशान हो जाता है पत्थर पे। तो यही है। तो आप कंटिन्यू रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए। कोई भी किताब आप रीड कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू पढ़िए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। किताबें आपकी बहुत से समय बचा सकती है। समय नहीं, समय और साल दोनों बचाएगी किताबें। तो इसलिए के लिए किताबों को जरूर पढ़िए, डेली पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, एक ही पेज पढ़िए या दो, शुरू में 2 लाइन पढ़िए और रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले ऐसे ही किए, हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। फर्स्ट का एक पेज पढ़ लिए, उसके बाद फिर रख दिए, फिर एक पेज पढ़े, फिर रख दिए। अभी देखिए, अब लगता है कि मतलब पढ़ते रहे। तो ये एक आदत बन गई। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते हुए नेक्स्ट चलते हैं हमारे रीडिंग पे। कहाँ पर हम लोग थे? ये थे मिस्टर डुवरनॉय, न्यूयॉर्क के एक होटल, यहाँ पर थे। तो यहाँ से हम कंटिन्यू रखते हैं, तो चलते हैं। मिस्टर डुवरनॉय न्यूयॉर्क के एक होटल को ब्रेड सप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। वे 4 साल से हर हफ्ते मैनेजर से मिलने जा रहे थे। 4 साल से, ठीक है, 4 साल से ओके जा रहे थे और कोशिश कर रहे थे। वे 4 साल से हर हफ्ते मैनेजर से मिलने जा रहे थे। वे उन सामाजिक समारोह में जाते थे जहां मैनेजर जाता था। मिस्टर डुवरनॉय ने उस होटल में कमरा तक लिया और वहां रहने लगे ताकि उन्हें बिजनेस मिल जाए, परंतु उन्हें किसी तरह कामयाबी नहीं मिली। फिर मिस्टर डुवरनॉय ने कहा, मानवीय संबंधों के अध्ययन के बाद मैंने अपना तरीका बदलने का निश्चय किया। मैंने यह पता लगाया कि मैनेजर की दिलचस्पी किस बात में है। मुझे पता चला कि वह मैनेजर अमेरिका के होटल एग्जीक्यूटिव्स की एक सोसाइटी से ताल्लुक रखता है जिसका नाम होटल गिटर्स ऑफ अमेरिका है। वह न सिर्फ इससे ताल्लुक रखता था बल्कि वह इसे लेकर इतना उत्साहित था कि वह इस संगठन का प्रेसिडेंट बन गया और इंटरनेशनल ग्रीटर्स संस्था का भी प्रेसिडेंट बन गया। चाहे इसके सम्मेलन जहां भी हो, वह इसकी हर बैठक में भाग लेने जाता था। इसलिए जब मैं अगली बार उससे मिलने गया तो मैंने उससे ग्रीटर्स संस्था के बारे में बातें करना शुरू किया और इस पर उसकी प्रतिक्रिया कितनी अद्भुत थी, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी अद्भुत। वह मुझसे ग्लिटर्स के बारे में आधा घंटे तक बात करता रहा और उसकी आवाज में उत्साह और जोश साफ झलक रहे थे। मैं यह देख सकता था कि यह सोसाइटी न सिर्फ उसकी हॉबी थी बल्कि उसके जीवन का प्रमुख हिस्सा थी। जब मैं उसके ऑफिस से बाहर निकला तो उसने मुझे इस संस्था की सदस्यता बेच दी थी। इस दौरान मैंने अपनी ब्रेड का जिक्र तक नहीं किया।
था, परंतु कुछ दिनों बाद उसके होटल के स्टीवर्ड ने मुझे फ़ोन किया कि मैं सैंपल और कीमतें लेकर पहुंच जाऊं। मैं नहीं जानता कि आपने मालिक पर क्या जादू कर दिया है, स्टीवर्ड ने कहा, परंतु वे निश्चित रूप से आपसे बहुत प्रभावित है। जरा सोचिए, मैं बिजनेस हासिल करने के लिए इस आदमी के पीछे 4 साल से चक्कर काट रहा था और मैं आज भी उसके पीछे चक्कर काट रहा हूँ। ये नोट कीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जरा सोचिए, मैं बिजनेस हासिल करने के लिए इस आदमी के पीछे 4 साल से चक्कर काट रहा था और मैं आज भी उसके पीछे चक्कर काट रहा होता अगर मैं यह पता लगाने का कष्ट नहीं उठाता कि उसकी रुचि किस बात में है और उसे किस विषय पर बात करने में आनंद मिलता है। मैरीलैंड में टाउन के एडवर्ड ई हैरीमैन ने सेना की अपनी नौकरी पूरी करने के बाद मैरीलैंड की सुंदर कम्बरलैंड वैली में रहने का फैसला किया। दुर्भाग्य से उस इलाके में बहुत कम नौकरियां उपलब्ध थी। थोड़े से शोध के बाद इस तथ्य का मत पता चला कि एक असामान्य और सनकी बिजनेसमैन आर.जे. फंकहाउजर उस इलाके की बहुत सी कंपनियों का या तो मालिक था या फिर उनका नियंत्रण उसके हाथ में था। इस बिजनेसमैन के गरीबी से अमीरी के सफर ने मिस्टर हैरीमैन को चकरा दिया। नौकरी खोजने वालों के लिए उस तक पहुंचना संभव नहीं था। मिस्टर हैरीमैन लिखते हैं, मैंने बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया और पाया कि उसकी मुख्य रुचि सत्ता और धन में थी। क्योंकि वह एक संपरित और कठोर सेक्रेटरी के प्रयोग के द्वारा मुझ से जैसे लोगों को दूर रखने में सफल हो जाता था, इसलिए मैंने उस सेक्रेटरी की रुचियों और लक्ष्यों का अध्ययन किया और इसके बाद ही मैं बिना अपॉइंटमेंट लिए सेक्रेटरी से मिलने गया। वह पिछले 15 सालों से मिस्टर फंकहाउजर का उपग्रह थी। जब मैंने उसे बताया कि मेरे पास मिस्टर फंकहाउजर के लिए एक प्रस्ताव है जो आर्थिक और राजनीतिक सफलता में तब्दील हो सकता है, तो वह उत्साहित हो गई। मैंने उसके साथ इस विषय में भी बात की कि उसका मिस्टर फंकहाउजर की सफलता में कितना रचनात्मक योगदान है। इस चर्चा के बाद उसने मिस्टर फंकहाउजर से मेरी मीटिंग तय करवा दी। मैं उसके विशाल और शानदार ऑफिस में इस दृढ़ निश्चय के साथ घुसा कि मैं सीधे से नौकरी नहीं मानूंगा। वह एक बड़ी सी नकाशीदार डेस्क के पीछे बैठा हुआ था और वह मुझ पर गरजा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने जवाब दिया, मिस्टर फंकहाउजर, मुझे यकीन है कि मैं आपके लिए पैसा कमा सकता हूँ। वह तत्काल उठा और उसने मुझे एक बड़ी सी शानदार कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दिया। मैंने अपने विचारों को विस्तार से प्रस्तुत किया और इन विचारों को क्रियान्वित करने के लिए अपनी योग्यताओं का भी वर्णन किया और इसके बाद मैंने यह भी बताया कि किस तरह इनसे उसकी व्यक्तिगत सफलता और बिजनेस की सफलता में वृद्धि हो सकती है। आर.जे. ने मुझे तत्काल नौकरी पर रख लिया और 20 साल से भी अधिक समय से मैं उनके बिजनेस का हिस्सा बना हुआ हूँ और इससे हम दोनों को ही लाभ हुआ है। सामने वाले व्यक्ति की रुचियों के हिसाब से बातें करने से दोनों ही पक्षों का लाभ होता है। कर्मचारी संप्रेषण के क्षेत्र के विशेषज्ञ हार्वर्ड जेड हार्जिंग ने हमेशा इस सिद्धांत का अनुसरण किया है। जब उनसे पूछा गया कि
उन्हें इससे क्या फायदा हुआ? तो मिस्टर हार्जिंग ने जवाब दिया कि उसे न सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग लाभ हासिल हुआ है, बल्कि आम तौर पर सबसे बड़ा लाभ यह था कि जब भी वह किसी से बात करता था तो उसके दोस्तों का दायरा बढ़ जाता था। सिद्धांत 5, सामने वाले व्यक्ति की रुचि के विषय में बात करें। उसकी रुचि के विषय में बात करें हमेशा, ठीक है। सामने वाले के जो उसको पसंद हो उसी चीज की चर्चा करें, ठीक है। बाद में आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन शुरू में आप उनकी बातों की प्रशंसा रुचि कीजिए, उन्हीं की बातों में बातें मिलाइए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी बातें रख सकते हैं, ठीक है। पहले आपको उनको आगे रखना है, तब अपनी बात को आगे रखना है, ठीक है। तो इस चीज के ना ध्यान रखिएगा आप। आगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा किस तरह लोगों को तत्काल आकर्षित करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किस तरह लोगों को तत्काल, मतलब आज के युग में लोगों को जल्दी चाहिए भाई, जल्दी चाहिए, तो जल्दी का चैप्टर आ गया है, किस तरह लोगों को तत्काल आकर्षित करें। तो ये जरूर मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलिए, आपके सामने ये मैं पढ़ के पूरा पढ़ के जानकारी दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, और साथियों ऐसी बुकें अगर आपको चाहिए अच्छी चीज़ें सीखने वाली, बिलियनियर माइंडसेट वाली, तो नीचे में बिलियनियर माइंडसेट करके बुक्स का लिंक दिया हुआ है, तो आप जाके बुक्स ले सकते हैं। वो अमेजन पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अमेजन पे सीधा लिंक खुलेगा, जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस बुक को दबाओगे तो वो जाके सीधा अमेजन में खुलेगी, ठीक है। इससे आप वो बुक खरीद सकते हो। ओके, तो ठीक है साथियों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।